वाराणसी में राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर को आज रेलवे और वाराणसी प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में परिसर को खाली कराया गया। आपको बता दें, जहां रेलवे का एक तरफ ये दावा है कि वह पूरा परिसर स्वामित्व में है, वहीं सर्व सेवा संघ का भी ये दावा है कि उन्होंने 1960 में इस परिसर को रेलवे से हस्तांतरित किया था। ये मामला वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है और तभी इस प्रकरण में गांधीवादी विचारधारा के लोगों ने 2 महीने से इसी सर्व सेवा संघ के परिसर में धरना दे रहे थे। आज सुबह अचानक रेलवे और वाराणसी प्रशासन, एसडीएम और अन्य पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बलपूर्वक इस परिसर को खाली कराया गया और धरने को समाप्त कराया गया। धरना रथ लोगों को गाड़ियों में भरकर पुलिस दूसरी जगह ले जाती है और इस परिसर में कम से कम 50 परिवार रहते हैं, जिसमें कमोबेश 200 से ज्यादा लोग अपनी जीविका का जीवन उपार्जन करते थे। अब आपको बता दें कि इसी परिसर में विनोबा भाई फूले वाचनालय है। इसी परिसर में गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विद्यालय है। गांधीवादी विचारकों के लिए चरखा कक्ष है और गांधी स्मारक पर अक्सर ये लोग चिंतन मंथन करते थे। इनका दावा है कि ये सारी चीजें आजादी के बाद से जुड़ी हुई हैं और इसमें लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भाई फूले और राजनारायण जी तक इस परिसर में आ चुके हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षण के लिए प्रयासरत पूरे परिसर को, सर्व सेवा संघ के इस पूरे परिसर को ये लोग जो सत्याग्रह पे थे, ये चाहते थे कि इसको गांधी स्मारक और क्रांतिकारियों की याद में इसी तरह रहने दिया जाए। इसी परिसर में एक पोस्ट ऑफिस है और अन्य बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। लगभग बताया जाता है कि 500 से ज्यादा पुरानी किताबें ये आजादी से लेकर अब तक क्रांतिकारियों ने जो लिखी इस पुस्तकालय में मौजूद हैं। इन लोगों की ये भी मांग थी कि अगर इनको स्थानांतरित किया भी जाता है तो इन चीजों को कैसे संयोजा जाएगा। पुरखों ने साधना केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। ये साधना का क्या यहाँ पे यहाँ गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, जेसी कुमारप्पा और धीरेन मजूमदार जैसे मनीषी, जो गांधीयन परंपरा के मनीषी रहे हैं, उनकी किताबें प्रकाशित होती है। रेलवे के स्टॉलों, रेलवे में हमारे सर्वोदय बुक स्टॉल हैं और हम लोग पिछले 60-65 सालों से पूरे देश में जिसे सकारात्मक साहित्य की बात किया जाता है, नैतिक साहित्य के रूप में चिन्हित किया जाता है, उसे हम यहाँ से प्रकाशित करते हैं और वितरित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आरोग्य का काम चलता है, यहाँ पर बालवाड़ी चलती है, यहाँ पर पुस्तकालय है, यहाँ पर देश भर के सर्वोदय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। तो ये सारी गतिविधियां इस जगह पर संचालित होती है। लेकिन यहाँ पर ये मॉल बनेगा, यहाँ पर मौज मस्ती होंगे। कौन सी योजना यहाँ पे, कोई स्टेशन, काशी इंटर मॉडल डेवलपमेंट प्लान की तहत ये यहाँ की जमीन ले रहे हैं। सर, आप एक बताइए कि क्या आप लोगों ने क्या कोर्ट में भी अपने कागजात दिए हैं? क्या हम लोगों ने सारे कागजात हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। प्रशासन से भी आप लोग मिले थे क्या? प्रशासन से भी मिले हैं। किसको आपने कमिश्नर को भी दिया था, डीएम को भी दिया था। ज्ञापन आप किसके नाम पे संबोधित? परसों हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। न केवल ज्ञापन दिया था, हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर वहाँ जो नक्शा है 1966 का और 67 में डीएम के बिहाफ पर हस्ताक्षर करके उसे हमने पब्लिकली एग्जिबिट किया। आप लोग सब लोग होंगे। अच्छा, बंद करो, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बापू हम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये प्रकाशन केंद्र है। यहाँ गांधी विचारों की, विनोबा भाई विचारों को, आज़ादी के आंदोलन के मूल्य की, जयप्रकाश जी के बारे में किताबें बनती हैं। बेहतर इंसानों को बनाने का एक बड़ा सेंटर है, वाचनालय है। दुनिया भर के लोग आते हैं जिन्हें गांधी विचारों से ट्रेनिंग किया जाता है। हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो इन्हीं मूल्यों की हैं, जिनको हम पूरी दुनिया में पहुंचाते रहते हैं। और ये कोई भवन नहीं है, ये कोई साधारण सा
की ज़मीन नहीं है, ये तपोस्थली है, विचारों की तपोस्थली है। आज इसे सरकार जो है नष्ट कर देना चाहती है, क्योंकि सरकार गांधी के विचारों से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं देश में, मुल्क में, उसकी दुश्मन है। और उस हमारे पास इसके वैध कागज़ है, हमारे पास बैनामा है, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन सब चीज़ों को दर्ज, ये सब चीज़ें दर्ज हैं। और 1960, 61 और 71 के बैनामे हमारे पास हैं जो पूरी तरह से वैध है। असंवैधानिक तरीके से हमें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, हमारे भवनों पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे इन गांधी मूल्यों को क्षति पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें 20 परिवार रहते हैं, 20 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। और जो गांधी और विनोबा के विचारों को जो है देश भर में फैलाने की कोशिश कर, उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया, पूरा जीवन इन्हीं विचारों के लिए लगा दिया। आज उन्हें आप जो है जबरन खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें जो हैं वो कितने बजे से चल रही है? ये सवेरे यहाँ पर सवेरे 6:30, 7 बजे से पुलिस आ गई है और उसने तभी से ये कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, गेट बंद कर दिया गया, लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से जो अवैध तरीका अपनाया जा सकता था, वो अवैध तरीका डरा के धमका के अपनाया जा रहा है। न्यायालय में हमारे पास न्यायालय का ही सहारा है। हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम हिंसक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। तो हमें अभी भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हम न्यायालय के जरिए इसको खाली कराने, फिर से अपना जो है दावा पेश करने की कोशिश करें। हमारा मुकदमा अभी भी लंबित है। लंबित होते हुए मुकदमे में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अपने मुकदमे को देखिए, और जब मुकदमे में जो डिसीजन आता हम लेते। हमारे मुकदमे को में होने के बावजूद भी ये कार्रवाई की जा रही है। ये दिख रहा होगा संवाद गृह, आचार्य विनोबा भावे संवाद गृह, जयप्रभा पुस्तकालय। ले जाते हैं, लग रहा है ना, बारूद लिए हैं और इन लोगों को जो है आतंकवादी हैं हम लोग। ए